प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को प्रणाम। बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज 883वां कार्यक्रम है, तीसरे वर्ष की 109वां शाम है। साक्षात्कार के 60वें भाग में आज हम सुनेंगे डॉक्टर प्रभा पंत जी, जो प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग महाविद्यालय हल्द्वानी उत्तराखंड से हैं। और दीदी प्रभा जी का मैं संक्षिप्त परिचय आप लोगों के बीच में रखता हूँ। और इस पटल पर आज जुड़े हैं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून से, डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी जी मुंबई से जुड़े हैं, हसमुख जी आदरणीय दिल्ली से जुड़ गए हैं, और दीपिका नाम से इसमें इस पटल पर जुड़े हैं, और आदरणीय जनार्दन उप्रेती जी शोर घाटी से जुड़े हैं। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और डॉक्टर प्रभा पंत जी के बारे में मैं संक्षिप्त परिचय उनका देता हूँ। डॉक्टर प्रभा पंत जी, आप प्रोफेसर हैं, हिंदी विभागाध्यक्ष हैं हिंदी विभाग में महाविद्यालय हल्द्वानी में। आपकी पूज्य ईजा जी का नाम है श्रीमती मनोरमा जोशी जी। आपके पूज्य पिताश्री हैं स्वर्गीय शिवदर जोशी जी, और आपके पतिदेव हैं श्री मदन मोहन पंत जी। आपकी संतति हैं हर्षवर्धन पंत, यशस्विनी नंदा और कीर्तिवर्धन पंत। जन्मतिथि 7 जुलाई 1962। स्थान शीला गांव बाड़ीछना मनियागर के निकट है, जनपद अल्मोड़ा में। और आपके जो नियमित जो कार्य हैं वो इस प्रकार से हैं। अध्ययन अध्यापन विगत आप 26 वर्षों से राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में कर रही हैं। 16 शोध पीएचडी तथा 75 लघु शोध का आपने निर्देशन किया है। साहित्य, लोक संस्कृति, समाज, बाल साहित्य, बाल मनोविज्ञान तथा नारी विमर्श पर शोध पत्रों, आलेखों, कविताओं, कहानियों का राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पत्र पत्रिकाओं तथा ई मैगजीन्स में सतत आपका प्रकाशन होता रहा है। अनेकों भूमिकाएं, समीक्षाएं तथा संपादन आपने किए हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अनेक सम्मान, पुरस्कार, काव्य पाठ, व्याख्यान, 20 वक्तव्यादि, ऐतिहासिक मंच लाल किला से भी काव्य पाठ आपका हुआ है। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंचों का संयोजन एवं संचालन तथा आपके द्वारा अध्यक्षता भी हुई है। उत्तराखंड पुलिस विभाग महिला ऐच्छिक ब्यूरो में 2012 से अद्यतन आप काउंसलर के पद पर हैं। रंगमंच संयोजन में संचालन और अभिनव, आपका अभिनय, आकाशवाणी दूरदर्शन में अभिनय, संवाद, कहानी पाठ, काव्य पाठ, आप ए ग्रेड के आर्टिस्ट हैं। उद्घोषक चयन पैनल की पूर्व सदस्य हैं। उत्तराखंड भाषा संस्थान में पुस्तक प्रकाशन हेतु चयन समिति के आप माननीय सदस्य हैं, और उत्तराखंड भाषा संस्थान में प्रबंध कार्य समिति की पूर्व सदस्य रह चुके हैं। आपकी प्रकाशित चर्चित पुस्तकों में कुमाऊनी लोक कथाएं हिंदी अनुवाद सहित 3 आवृत्तियां अंग्रेजी, संस्कृत, नेपाली तथा राजस्थानी भाषाओं में अनुवाद, कुमाऊं विश्वविद्यालय एमए हिंदी चतुर्थ सत्रार्ध के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। दूसरा 13 तुझको अर्पण आपका कविता संग्रह है। फांस कहानी संग्रह है। मैं कविता संग्रह है। 5वां है बच्चे मन के सच्चे बाल कविता संग्रह है। 6ठा उत्तराखंड की लोक कथाएं अंग्रेजी तथा नेपाली भाषा में अनुवाद है। 7वां परिहंसावली अंग्रेजी में अनुवाद। 8वां है हम और हमारा कुमाऊं, 2 आवृत्तियां हैं। 9वां पुरखनक सुनाई काथ हिंदी अनुवाद सहित। 10वां है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हेतु अध्याय लेखन।
11वां बाल कविताएं 10 राष्ट्रीय साझा संकलनों में। 12वां कर्मयोगी सरला बहन 2 आवृत्तियां हैं। 13वां है तुम्हें सुनाऊं एक कहानी बाल कविता संग्रह। 14वां मेरी प्रतिनिधि कहानियां। 15 कुमारी लोक कथाएं एवं लोक गाथाएं वैज्ञानिक अध्ययन। 16वां उत्तराखंडी लोक कथाएं। 17वां 55 जीने दो बाल कविता संग्रह है। 18 माँ सुनाओ कहानी बाल कहानी संग्रह है। 19वां है कुमाऊनी साहित्य सुगंधिका। आपका ईमेल एड्रेस है ईमेल आईडी drprabhapant@gmail.com। दीदी प्रभा पंत जी का मैं बहुत आभारी हूँ। आज उन्होंने अपना व्यस्ततम कार्यक्रम में से इस मोहन कृति पटल पर हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए आप पहुँची हैं। और आपकी कविताओं को पहले भी इस पटल पर कई बार सुना जा चुका है। आपकी अध्यक्षता में कवि सम्मेलन भी इस पटल पर हुए हैं। आज आपके बारे में हम सब लोग जानेंगे ही और आपकी चुनिंदा प्रतिनिधि रचनाओं का आनंद भी हम लेंगे। मैं आपको प्रणाम करते हुए, अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए आपको आमंत्रित करता हूं। अपना आशीर्वाद प्रदान कर कृतार्थ करेंगी दीदी प्रभापत जी। बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। आपको सब जानन के लिए मेरा नमस्कार। आवाज उन्हें छे? हाँ, मैं आशीर्वाद लीणू आ रही हूँ, तुम्हार प्रेम स्नेह लीणू आ रही हूँ। आशीर्वाद दिन लेके आई नहीं आ रही मैं, यदि मैं चू जरूर हूँ आशीर्वाद दीणू, पर तुम मके आशीर्वाद दियो कि मैं अपन भाषा अपन समाजक थोड़ा बहुत जुले कर सकूं, जुले मैं सीख रखो उद्दी सकूं। अपुल बता मेरे बारे में। जन्म तो मेरा अलवाड़ में हो, वीक बाद हम बरेल नहीं गया। मेरे जो बाबू छी वो फौज में छी, बंगाल इंजीनियर्स में, और वही हमारी पढ़ाई है बरेली में। मैं अपन आम कागजू इना दगड़ रुचि वहाँ, और उन लोग तो रुड़की में रही, तो बचपन में अपन आम दगड़ और अपन काका की दगड़ उन्हें दगड़ भी तो वहीं पढ़ाई करी मैं। और बीएड जाने में बरेल में ही पढ़ो। वीक बाद एमए बीएड करने के बाद फिर मेरे ब्याह हो गया और मैं नैनीताल गई, पर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़। मैं कह बचपन पे ही, मतलब जब भी मैं फार्म छे अपन, मैं कह सीखना बहुत शौक छे, तबले थी और आजले बहुत शौक छे। मैं कह जोले भर लागू में सोचनू मैं सीखना चाहे। मैं कह तो वी में ही मैंने यो पेंटिंग करना सीखो, जतुकले जो कढ़ाई बुनाई सिलाई, शटल कॉक, क्रोशिया, मूर्ति कला, जतुकले मतलब कलात्मक चीज हुई वो सब मैंने करो। मैं बहुत भल लगती। और बाद में मैं करने रही हूँ, नानती नान के सिखोने ले रही हूँ। और जब कॉलेज में जैसी, जब मैं जॉब में आई वीक बाद ले उनको मैं देखूं सिखूं नानती नान का शुरू करो। हमारे पहाड़ा जो नानतीन छन वो के ना के सीख सको। अब मैं सीक्वेंस में एकदम तो नहीं बता सकूं, पर जो मैं का फार्म उन्हें रोल में बतूने रूल आपू के वहाँ भी मैं पीएचडी करी। अपन मेरे जो सौराष्ट्र मेरा अपन घर वो पिलखुल में है, रणखेत। श्री चंद्रमणि पंत जी मेरे सौर जी स्वर्गीय, और हीरा देवी जी मेरे सस उले अब नहीं रहे हमारे बीच, और 2-4 साल है उनके गए, तब जाने उन्होंने आशीर्वाद हम पा उन्हें तगड़िया या उन्हें रुचि हूँ घर ले रुचि। और मेरे देवर श्री दीपचंद पंत वो इंजीनियर छन सिंचाई विभाग में। उन्हें जो दुल्हन छन रेनू वो एक सुगृहिणी छन। और मेरे जजू श्री दामोदर पंजू वो सेक्रेटरी पद में जो माध्यमिक शिक्षा में वहां पे वो सेवानिवृत्त है। बहुत ही सज्जन में और ईश्वर के प्रति आस्थावान छन। यही छन मेरे जो जिठान जी छन वो श्रीमती नीमा पंत जी। यो तो एक थोड़ा सा परिचय दिए। सब भरी पूरी परिवार छे, परमात्मा कृपा छे, आपको आशीर्वाद छे, सब जानी छन हमारे वहाँ। और अब बात है कि मैं यू लखनक शुरुआत कबे काबे करी, कसी करी।
वो मैं फामलेन हेती मैं कब्बे लेखची मैं बहुत लेखची मैं बहुत अंतर्मुखी प्रवृत्ति रही हूँ नानछना बई कि लेकी इजबाबू दगड़ में छीन हेती तो मैं कहने किताबें ने ज्यादा लोगों के मैसन में पढ़ना बहुत शौक छी घर में हमारे वहाँ जैसे अखबार में प्लेन्स में या आप तो और जागले लिफाफो नहीं ना जैसे अखबारन में किताब नाक लिफाफ बने बेर उमे सामान हो तो ओके पढ़न में के बहुत भल्ला ची जोले ऊंची काम करने रुचि मेरी जो के लड़के छले मैं कुछ ये स्वराज में ऐसा कर ली तो वहाँ को भल नहीं मानो इसी नहीं करन तू काम कर या पढ़ाई कर ले पर मैं के बहुत भल्ला ची काम करने रुचि और मैं पढ़न भल मानची हमेशा ही आज ले मैं पढ़न बहुत भल लागू मेरे वहां तुमको सब किताबें किताब दिखाल हमारे वहां तो मैं कई बार कोनू ले ये किताबें जिस दिन सिमट जाएंगी ना मैं उस दिन बिखर जाऊंगी ये किताबें सिमटी हुई है मुझे अच्छी नहीं लगती ये बिखरी हुई है तो मैं सिमटी हुई हूँ कि जो हाथ में वो उठे बेर पढ़ लेनो उसी भैबेर एक साथ करना बहुत वक्त मिलन है ना तो लेकिन जो ले हाथ में आगे पढ़न बहुत भल मानू मैं आज ले भल मानू और लिखना को अच्छु इसी भैबेर कोई मेरे यस टाइम तो नहीं थी कि मैं ये वक्त भैबेर लिखनू या के करनू लेकिन हाँ ये जरूर छ नियमितता छ जीवन में रते एकदम उठनी आदत छ और 10 बजे रात हो 10 साढ़े 10 जाने नींद आ जाए पर रात में 2:30 बजे बाद जबले में नींद खुले में भेबे लिखन पढ़न भेजानू लिखण को काम करनू ज्यादातर उमे एकाग्रता रहे शायद या पूरी एनर्जी रहे यस लागू में कहें तो मतलब मैं अपन घर परिवारक जो वक्त छीने वो लिखण में कभी नहीं लगे कॉलेज में मेरे नौकरी मिली 97 में मैं पहली पोस्टिंग में पिथौरागढ़ है वहां जाना मैं सौभाग्य मिलो उमे कर्म भूमि छ मैं पछाण मैं पिथौरागढ़ दे जस मैं आपू कहो कि लिखची तो मैं कब्बे ही अथा लिखो मैं पर मैं समावे कभी नहीं धर हाँ समावना काम बहुत बाद में हो जब मैं पिथौरागढ़ गई तो वहां नान बहुत छी मेरे दगड़ वो वक्त 2.5 वर्ष होने और मेरे ख्याल है जन्नूदास शायद जाना यार या जो पिथौरागढ़ के लोग छन बिल्कुल नाना नानू बहुत दगड़ में छी मेरे और वही छी जिले छी और स्कूल में कॉलेज में जब नानते नान का पढ़ून और अपन घरून कहीं उड़ जान कहीं आदत नहीं थी पहली वही जस मैंने पता थोड़ा अंतर्मुखी प्रवृत्ति रही हूँ अब तो जब मैं कॉलेज गई हूँ तो बुलान उलान सब है जाकू लेकिन फिर ले जो मेरे मूल प्रवृत्ति आई ले उसी से मैं एकाकीपन बहुत भल लागू मैं एकांत में बैठन बहुत भल मानू और मैं एमए में पढ़ू छी कुमाऊनी तो कुमाऊनी में देखिए हमारे हिंदी साहित्य में तो गद्य पद्य नाटक के विधा होनी बहुत होनी पर कुमाऊनी में तो यहाँ खाली एक किताब छो मेरी लटपट पढ़ू छिया हम और एक फचैक छी मतलब कविता ही छी सिर्फ जोले छी कविता छी जतुकले किताब छी उमे कविता छी अब मैंने नई नौकरी में आ रही छी और मैं कहले जिज्ञासा है कि यार यस किले होने और हिंदी साहित्य में तो सबू हमार कुमाऊनी तो अकलन है थी मैं कहे कि मतलब कुमाऊनी में तो लिखी नहीं जा रहे या के मैं सोच रही भी यार कोर्स में किले नहीं लगा के किताबन के तब एक दिन मैंने कह दिया मेरे को हमारे यहाँ कुमाऊनी में क्यों नहीं होंगी किताबें उन्होंने कहा तुम अपन कन्वीनर हूँ पूछो वही बता रही हो बात तो तुमको किले न तीन कबीर यो कथ में सुन रही हूँ तुमको खास तौर है कि जो मैं लिखनक या छापीनक शुरुआत काबे है तब यो बात बतौन लग रही हूँ तो मैं जाबे खोज खाजबेर हमर केशव दत्त रुवालजी छी भाषा वैज्ञानिक छी बहुत काम करो कुमाऊनी भाषा के लिए बहुत काम कर रखो कुमाऊनी संस्कृति के लिए बहुत काम कर रखो अनुर तो सब उनको देखबे ने बहुत लोगन सीखो जतुकले आज हम ऊपर देखी लग रही अपन इथे उथे वो सब उन्होंने दिखाई बाटक छन त्रिलोचन पांडे जी हो गए कृष्णानंद जोशी जी यो सब उनके देखबे प्रयाग दत्त जोशी जो लोग गाथा संग्रह करता छन इन लोगों बहुत काम करो तो अब मेरे लिए जो लोग कथा थी जब मैं रिसर्च करने लग रही थी वो वक्त मैं एक बार गई हूँ सेमिनार में बोरूदारा जोधपुर तो वहाँ विष्णु प्रभाकर जी और शेखर पाठक जी ले रहे थी और तमाम जाने वहाँ बहुत राष्ट्रीय स्तर थी वो जो एक से में हमारे संगोष्ठी लोक साहित्य संगोष्ठी थी तो वह एक बात उन्होंने आज लोग बात जो छन सब रिसर्च तो करने लग रही पर सर्च कोई नहीं करने लग रहे तो वो बात मेरे मन में तो गैर बैठ गई है कि मैं कह नौकरी करना कोई विचार तो कभी रहे नहीं दिमाग में बिल्कुल नहीं बस मैं काम करना भल मानची तो उस दिन मैंने मन में सोचो कि अब जब मैं रिसर्च में उस दिनों में रजिस्ट्रेशन है हेरोची नई ने यो बात है 89 है तो मैं वहाँ मेरे जो बरजू छन
इंजीनियर है तो साइट्स में जाने रुचि तो उन्हें दगड़ जानवान शुरू करो अपन सौराष्ट्र जब मैं जची वाले लोगों नो काथवा सुनने रुचि रिकॉर्डिंग शुरू कर दे मैंने सोचो यस काम करन चैन के कि जो रह जाओ जो जरूरी हो भविष्य में लोग ना काम आओ यस काम करन चैन तो वो काम मैंने करन शुरू कर दे वो वक्त वीक बाद वो मेरे पास काची खूब कलेक्ट कर रखी 100 है शक्कर छी जो लोग काची मेरे जो कलेक्शन छ बाद में तो और ले है गए तब वहां जेबेर मैंने उन्होंने फोन करो उन्होंने मैंने को सर एक बात बताइए तो ये हमारे कुमाऊनी में ना लोग गद्दी की किताबें क्यों नहीं है एक नानो मतलब नानती जैसे बात करी मैंने बिल्कुल तो उन्होंने शायद भल नहीं लग गया उसी का बुलाची मका पत्ते ने उन्होंने जब है ही नहीं तो कहाँ से लगाए तो मैं बड़े धनावा क्या कहते हैं मैंने कहा सर कहानी लोक कथाएं तो बहुत है हमारे पास तो कहानियां बहुत है मैंने 100 से ज्यादा तो मैंने ही कर रखी हैं तो उनको आप छपवा दीजिए हम लगा देंगे वो बात यस बह गई बिल्कुल दिमाग में मुझे लगा मैं कहा लगो यार लिखण चाहिए देखो हमारे वहां छन है थी मैं कहा लिखण चाहिए और मैं जो छ बह बेर उनके कुमाऊनी में जो चीज मैं लिख रखी पहली भाई वो मैं ना हिंदी अनुवाद दगर लिखण शुरू कर दे यो किताब यहाँ छने छ मेरे ख्याल है लेनी पत्ते ने कुमाऊनी लोग का दिखने नहीं लग रहे लेकिन पुरख ने सुनाई का देखी ने वो दिखे मैं आपको कहा हाँ ये छु कुमाऊनी एमे जो तुम आपको एपण देखनो छ ना योले मैंने आपन आपन हाथेले बना रखी मैं बहुत भल लागो एक बहुत ठुल्लो बना रखो मैं बहुत बना रखी लगा रखो नंतिन के सीखू छी जब मैं पिथौरागढ़ में तब एक बात छी हो तो यसे छी वो किताब ले कुमाऊनी लोककथ तो उमे पंक्तिशः अनुवाद करो मैं भाव एक दृष्टि कि एक अपुल देख रहा कुनेल मेरे ख्याल है एक तरफ है कुमाऊनी में एक तरफ है हिंदी में छू मैं कहीं यस लागो कि यो काम आल कबीर यो तो ये किताबें काची शुरुआत छपने वाबे है ये बहुत लंबी काची है कहीं यही रोक दिनू कि नतर एमे ही बहुत टाइम नहीं जा फिर यो काम करो मैं फिर बहुत बरसों बाद यो अल्लाह 2-3 साल पहले यार है पुरखने सुनाई का वीक बाद कविता विता में लिखने रुचि मैं घर में क्या कर छी कि लेकिन नानू भाव मेरे दगर छी जो दिन तो नानतिन वहाँ कॉलेज में नहीं जा छी सब अब जब घर जाती ना तो जब ब्यालक टाइम उची तो बहुत निश्वास जैसे लग रही थी घर की यार वक्त बहुत फार्म हुए नाना नानती थी मेरे नैनीताल में तो बहुत याद है मेरे पे तो मैंने क्या करो वहाँ जो हमारे जो अड़ोस पड़ोस में रुचि वो मैं पूछी मैडम आप ये ब्लाउज बहुत सुंदर बुनती है हमें भी सिखा दीजिए तो मैं समूह पूछी ठीक है आप आ जाइए मैं आपको सिखा दूंगी तो वहाँ घर में जो पेंटिंग वेंटिंग सिखून मैंने कहा बेटा आप यहाँ मेरे से सीखने के लिए आया करो आपको पेंटिंग में जो फीस देनी पड़ती है वो फीस नहीं देनी पड़ेगी हम यहाँ बैठकर आपको सिखाएंगे यस कबीर वहाँ यो पेंटिंग वेंटिंग सिखोड़ो 4 बजे में 6 बजे जाना टाइम यस छी कोई ले आओ और आराम में टाइम नहीं लेना पड़ छी कह मैं सीखू छी जरूर सब लोगों के तो वो सीखने जो ये पढ़ने बना रखी मेरे दिमाग में आया कि मैं कहले यो बनून चाहिए तो इसी कबीर यो सब बनून शुरू करो और लोगों के सिखा ये सब काम चलने रहो सब मैं कह जो एक पुनी ना प्रेरणा मिली काबे कि लेकिन जब मैं कुमाऊनी लोक कथ किताब है तो एक दिन ना हमारे वहाँ घर सामने जो खेत में काम करनी ना सैनिया डोक लगा रखी उन्होंने अपन पुठ में मैं को वो बात बहुत याद है वो सैनी मैंने को उनको बहन जी तुम्हारे हमार भाषा के कतु इज्जत दी दे आज हमार भाषा कतु इज्जत करनी लोग कतु बढ़िया किताब लिखी तुम तो उधर मैं इस लागो कोई भल काम कर हालो मैं शायद जो कुमाऊनी लोग कथ के देख बे तो तब में मेरे कुमाऊनी लिखना यॉल काम मैन शुरू करो और यही हिसाब है कि भविष्य में लोगों का उचित मिलने रहो लोग कुमाऊनी के सिखन वो मैं वही भूमिका में मैं लिखने रखो कि लोग हंसने बुलाने कम से कम हमारी भाषा के सीखने की कोशिश कराल मजाक नहीं बढ़ाल और हंसा लगी तो कोई फर्क नहीं पड़ा अपन भाषा विचार आकर सीख लिया और यो मेरे भाव कहाँ पे आ कि लेकिन नाचना में हमारे वहाँ बरेल में हम रुचियाते बरेल लेकिन मेरी काकी ये सब ना घर में माहौल जो छी पहाड़ बुलाना छी हम कहते नहीं है पहाड़ बुलान लेकिन हम दगड़ हम टूटी फूटी जसले हूँ छी वो बुला छी हम तो वहां पे मन छी कि हमले के करना बंगालियन का देखबेर पंजाबियन का देखबेर में सोचने भाई कि यार ये सब जानते तो अपन भाषा में बुलानी हम लोग किला नहीं बुलाना मैं एक दिन ये पहाड़ में झूल तो मैंने के ना के काम करूँ तो वहां पे यो मन में नाचना भाई मन में यो बीच ही मतलब यो कौन चानो फिर यो एक किताब मेरी आई छी यो हम और हमारा कुमाऊं यो किताब में मैं जो दे रखी जब मैं रिसर्च करने लग रही थी उन छना की यो किताब छ तब मैंने यो काम करना शुरू करी
और ये तगड़े की यो छु ये किताब छु कुमाऊनी लोक कथाएं लोक गाथाएं वैज्ञानिक अध्ययन कबीर छे, ये किताब यो छु। तब यो इमे मैंने सोचो कि जो तमाम लोग छन नानतीन उनको जो कंपटीशन देनी या और लोग ले जो कुमाऊं के नहीं जाना वो कम से कम एक पढ़ने पढ़ने वहां के उनको बहुत जानकारी मिल जाए कबीर यो भावना यो किताब के मैं लिखो। और यो छे किताब में तेरा तुझको अर्पण, यो वो किताब छ जो मैं कुमाऊनी लोक का दगर जब एक द्वितीय संस्करण आ 2004 में आ भले मेरे ख्याल है, तो तब हाँ 2006 में सेकंड एडिशन है हुई किताब बहुत बहुत ज्यादा बेचानी और 3 ने रही आज जाने 5 है हुई मतलब ये तो कोई डिमांड छ ये तो मतलब दूर दूर जाने लोगों को भेंट में ले दीनी पर जब मैं याद छ कोई आर्मी का ऑफिसर छी उन्हें बाबू चिट्ठी है रिटायर्ड कोई ऑफिसर छी कि हम आपकी ये किताब पढ़कर और हम मुझे अपने बचपन की ये लोक कथाएं याद आई हमारी अम्मा सुनाती थी इसे कभी लोगों उपहार में ले अपन हम बाबू या बड़बाजू जो लोग घर में उठी ना उन्हों का दिन शुरू करो नानतीन तो खैर पढ़ी तो ये किताब थी जो तेरा तुझको अर्पण और ये लोग बहुत शौकेल बना के लेकिन ये पेंटिंग से एक बहुत ठुल पेंटर थी कोई अलमोड़ में उन्होंने एक पेंटिंग करी मैं उनको मैं बता मेरे को ऐसी किताब चाहिए किताबें छपाने के लिए नहीं छपानी है लेकिन मेरे इच्छा है कि कुछ बहुत खूबसूरत सी किताब है मोहम्मद सलीम उन्होंने चित्रांकन जो छू ये जो किताब छू मैं आत्म अध्यात्म दर्शन एक खंड छे एक छे शिव शक्ति जो अध्यात्म दर्शन छे वो तो नामले पत्ते लगन होने वाल के उमे अध्यात्म के लिबेर छे और फिलोसॉफिकल कविता छन उमे फिर एक छे शिव शक्ति एमे सब महिलाओं के लिबेर स्त्री के लिबेर यो कविता छन फिर दीप दर्पण में यह छे जब हम दी जलूनो तो अन्य दूर है जा जब हम समण में ऐन के देखनो तो हम सच्चाई हमार आंख सामने है जे तो यो ये टाइप के में आत्मदर्शन व्यक्ति करूं ये कविता में यश छ और एक छ प्रेम प्रतीक्षा तो प्रेम जो जीवन सब एक सजीव चीज छ जो हर एक मन में है और प्रेम नहीं होते धुनी लेनी हो तो वो प्रेम के लिए मेरे कविता छ प्रेम प्रतीक्षा एमे और एमे जो भाषा छ हिंदी उर्दू जो बोलचाल भाषा छ किले की मैं बरेली में रही हूँ ना तो उर्दू में आपकी वो एक यही अच्छी जो चीज सहज रूप में तो उस उत्तर में कविता छने में और फिर एक छे इंद्रधनुष नामले लग रहा हूँ सतरंगी छन फिर जो ले बची कुछ कविता थी उमे सब वो कविता डाल रखी तो हर एक जो जाबे वो कविता एक शुरुआत है हर जगह में उन्होंने एक बहुत सुंदर पेंटिंग लगा रखी यस ये किताब छ अलमड़ बुक डिपो में ये प्रकाशित है और मैं सुनूं बाद में आपको का जब टाइम हो लगत फिर एक कविता संग्रह छ मैं तो यो एमएलए गीत छन ईश्वरक प्रति यो मतलब जो मूल प्रवृत्ति मैंने अपन बताया कि ईश्वरक प्रति आस्थावान और एक फिलोसॉफिकल माइंड जो इंसान एकाकीपन में रहूं जीवनक यथार्थ का देखने का प्रयास करूं जीवनक सत्य का पहचानने की कोशिश करूं मन के समझने आपू के ले दोहर के ले तो वो टाइप के एमएलए कविता छन और फिर एक जो किताब जो मके जो मेरे दिलक बहुत करीब छ कर्मयोगी सरला बहन कर्मयोगी सरला बहन एक सरला बहन का सबे जाननी कौसानी में आपको जान छाई तो उनर जीवन छे में यो एनबीटी पे प्रकाशित है दिल्ली और बहुत है सस्ती किताब छे केवल 90 रुपए जो खरीद सच्चा मैं कोनो समूह का उपहार में यो देर छे और एक ले लीजिए नहीं कि यो मेरी किताब छे ये लीजिए कि लोग सब सरला बहन के जानो कि एक वो महिला जो विदेश में है रहे और फिर हमारे पहाड़ के लीजिए कतो काम करो कतुक समर्पण छी में लोगनक लीजिए लोगनक सेवा लीजिए तो वो एक बार में पूरी जानकारी आपको का मिलेगा महात्मा गांधी जी क्यों शिष्या थी सरला बहन कतु मुखला देखो ना कतुक बांध छे देखी नहीं देखी ने धन्यवाद एक जरूर पढ़न चाहिए सब पता ही किताब छ कि यो बहुत प्रेरक व्यक्तित्व छु मेरे तो मन छे कि कोई अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर देना तो बिहार वाले पढ़न जो अंग्रेजी नाती छ उकेले उले एक पढ़न ये काई ट्रांसलेशन नहीं है रे बाकी जो और यो मध्य प्रदेश में प्रकाशित है रे सरकार में
आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल, वहां पे ये प्रकाशित है उत्तराखंडी लोक कथाएं। यो सब हिंदी में छन, मतलब मेरी जो कलेक्शन छी मेर, तो वो सब हिंदी में छन ताकि और जगह के लोग लेके पढ़ सको कबीर। यो ये एक पीछे यो एक भाव रहो। एक किताब में कहानी संग्रह पुल को फांस, तो उनमें जो एक कहानी छी फांस, वो पहली ना अमर उजाला में छापी नहीं। हमार गोविंद बिस्जू अमर उजाला के संपादक छी उन दिनों, उनके सादर में नमन करनू का पहले अगर एक सुना लिया जोले उनर कोई सुनना उन्हें आलते सब पहले उन्होंने अमर उजाला में मेरी वो कहानी छापी, और वो कहानी इतना भल लगी लोगों उनका कि बहुत बहुत दूर में लोग बहुत चिट्ठियां आई मेरे पास और बहुत लोगों ने एक तारीफ करी कि लेकिन वो कहानी की थी एक जो अचानक होने लग रहा नाना चिलिया दगड़ले बलात्कार होने लग रहा और कतुक लोग जोड़छन वीक बाद आत्महत्या कर ली उन दिनों। तो उमें जो मुख्य बिंदु दे रखो उमें यही दे रखो कि यो आत्महत्या बलात्कार अगर कह के दगड़ है गयो उके आत्महत्या करने की जरूरत नहीं थी कि लेकिन जो मैं सियस करण लग रहा वो आराम में घूमने लग रहे हो किले की चलियां आत्महत्या कर लेनी ये वीक और ले दुस्साहस बनू और वो ये काम और ले कर लेनू कि लोग पता अब तो खैर लोग मार दी नहीं इस चलियन के बलात्कार करने लग रही और मार ले दी नहीं, तो वो भल बात नहीं थी। तो वो लीजिए वो जागरूकता बढ़ाने लीजिए कि यस नहीं करण चैन, तो वो बहुत डीप छू का आपको पढ़ला तो भल लागल जीवंत कहानी छू के कि वो क्या के जीवन एक छी वो और मैं जतुक ले कहानी सब सच्ची लगभग कहानियां छन। यो मेरी प्रतिनिधि कहानियां वो तो मैं मेरे पास आयल नहीं थी, पर ये मेरी प्रतिनिधि कहानियां जगह आल यो 2021 तक लीजिए मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा में गजानन माधव मुक्तिबोध अवार्ड मिलो 1 लाख में धनराशि थी, तो वो मिलो ये और पुस्तक लीजिए। और एम के लिए और कारण शायद यही रहो कि लोग यो हमारे जो संस्कृति थी भारतीय वो भारतीयता एम देखिए के कष्ट के झंझावात छन कष्ट संघर्ष छन वो एम कहानी आपको के देखा बहुत विविध रंग छने में हमारे जीवन सामाजिक कहानियां छने में। और नानतिनक लीजिए मैं पहली बार यस करछी कि नानतिनक बीच में ना नाचना भी मैं काम करना बहुत भल लगती, जैसे चुल में झूल वहां अगर सजूर छे सवारन छे कमरन में तो मैं नानतिनक लीजिए नेर भाई नानती बहुत भल मान नेर ठुल्लो मकान छी खूब किराएदार रुचि ना उना चतुकले नाची थी दीदी दीदी कबे पछिले पछिल रुचि और मैं उनको पत्ने के सुनु छी के ना के तो सुनु छी शायद तबे वो भल माची वो तो मगे याद नहीं थी पर यो आज जरूर छे मेरी कुनेर भाई यो एके देखो तो यो मुसन का हव लगून लग रही हो तो मतलब किले की उमेर हाथ ले बटूची के करने रुचि और मैं उन्होंने अगर गपशप करने उन्होंने के सिकोने यस काम ले करने रुचि। तो नानतिन नानछना भाई मेरे दिलक बहुत करीब छी मैं बहुत भल मान छी के ले नानतिन है उन्होंने फोटो मांग ली छी बाट चलना ही कोई नानतिन देखी जा अगर हिटन बाटे में नानतिन का पकड़ बेर उनके भुक्की लेन रंगाव हलन मतलब कुछ पतने की छी ये आदत नानतिन का आइले बहुत भल मानू में तो नानतिन तब्बे मेरे पास छी। हाँ तो वीक बाद मैं के मौक मिलो एक बार जब मैं पिथौरागढ़ छी उदय किरोला जी बोला मैं के बाल प्रहरी वाल जो छन उन्होंने अपन एक कार्यक्रम में वार्षिक कार्यक्रम छी बिहार में बहुत लोग आए छी वहां, तो राष्ट्रबंधु जी जो एक जनरल सबून का बाट दिखा बाल साहित्य पर काम करनो तो अब जो बाल प्रहरी ले छी वी के उन्होंने दिखाई बाट व्हील छी वो आज ले। और प्रतीक मिश्र जी वो हमारे बीच आप नहतीन दुए जान नहतीन हमारे बीच आप वो लोग में रहो छी और वहां सब लोग अपन अपन बात कौन लग रही थी। उदय जी मैं हूँ को मैडम आप भी कुछ बोलेंगी, मैंने कहा नहीं उदय जी मैं आज सुनूंगी केवल अगर मुझे लगेगा बहुत जरूरी कुछ बोलना है तो मैं जरूर बोलूंगी उस समय। तो सबका खूब भाषण वाचन है ही, तो आखिर में कहला यस कह दे मंच पे कि बच्चों को जो है यथार्थ से परिचित कराना चाहिए, ये परी कथाएं और ये काल्पनिक ये सब चीजें ठीक चीज नहीं है, केवल फैंटेसी ठीक चीज नहीं होती कभी, ये बात मैं भल नहीं लाई। तो मैंने उदय जी हूँ कहा मैंने कहा उदय जी अब थोड़ी देर हूँ मैं जरूर मंच में जान चाहूँ मणि बात कौन चाहूँ। तब मैंने वहां जब बुला वो बात सब उनका बहुत बल लगी और मैंने यही कहा कि फुल हबेर तो हम लोग सब चारों तरफ बहुत कटुता दिखाने लग रही है, लड़ाई झगड़ मार काट, हम किस यथार्थ की बात कर रहे हैं, किस यथार्थ से हमें बच्चों को परिचित कराना है। तो बच्चों में कल्पना शक्ति को बढ़ने दीजिए, उनको अपने कल्पना लोक में विचरण करने दीजिए और नई नई चीजें एक्सप्लोर करने दीजिए। तो आप उन्हें मत रोकिए इन सब चीजों से
ऐसे कड़वे सत्य से उन्हें मत दिखाइए कि वो जिंदगी के प्रति विमुख हो जाए या उनको सबसे नफरत हो जाए। तो ऐसा मैं ऐसे यथार्थ का समर्थन नहीं करती छोटे बच्चों के लिए। सत्य लिखिए, बिल्कुल लिखिए, लेकिन ऐसा सत्य नहीं, नग्न सत्य जो हम कहते हैं जिसको, ऐसा वाला सत्य। साहित्य, मुझे लगता है साहित्य ऐसा करता भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए उसमें। तो यस कोई बात की, खैर बहुत भल लागो। और वो वक्त फिर कानपुर वक्त जो साहित्यकार ठुला ठुला रोची उन्होंने मैं बुला वक्त मैं आपको बता कि कुमाऊनी लोकत वीर प्रकाश में गए, उन्होंने देखी और काम देखो और शायद बातचीत सुनी, पत्ने के ना के उनको भल लाग्यो मेरे ख्याल है। पे उन्होंने मैं वहाँ सब पहले अवार्ड वहाँ मिलो मके कोई संस्था थी बाल कल्याण कबीर, कोई ठुलो संस्थान वहाँ बाल साहित्य छी, वहाँ मैं पहली बार ये शशि जी वगैरह और ये नंदन इनर संपादक बहुत ठुल जाने वाला छी, उमें मैं सौभाग्य मिलो वो अवार्ड लेनो। शुरुआत मेरे अवार्ड एक वहाँ पे है। और फिर यो रिसर्च वगैरह करूँ छी, आर्टिकल लिख छी मैं कस बाल साहित्य हुड़चे कबे, यस आर्टिकल्स लिख छी। और फिर यो किताब है मेरी बच्चे मन के सच्चे। तो मैं मेले आपको बाद में सुनूल कोई कविता वगैरह मैं उसी नाती ना किताबन में भूमिका तो नहीं लिखी जान, पर किले की मेरे जो उद्देश्य छी किताब छपणोक नहीं थी। जैसे अचानू आप देखना अच्छा बहुत लोग छपणोक मतलब मेरे इतु किताब है गई, मेरी इतु किताब है गई, यस वाले एक फैशन जस लग रहा अचानू, तो वो मैं थोड़ा घबराहट है चमके। तो ये किताब मेरे नियरेस्ट बरसों में मंचन में जेबेर तो सुनू छी, और वहाँ जो उन्हें जो टीचर्स ऊँची या और लोग ऊँची अभिभावक वो मैं हूँ पूछी मैडम आप ये कविता हमको दे दीजिए, ये किताब एक हम भी लेना चाहते हैं। तो मैं पूछी मेरे पास किताब नहीं है, मैं आपको ना दे दूंगी। फिर मैं ईमेल आईडी दी थी, हाथ बे लिख बेर कब इसी कबेर दी थी। तो मैं कहा यस लागो यार ये सब लोग बहुत मांगने लग रही, मैं कहा एक मतलब किताब छपे दिन चाहिए, मैं कहा जग जग मांगने लग रही। तो तब मैंने ये किताब फिर छपे, ये दोहर एडिशन छो, पहली 9 साइज में ये वाली किताब जो आज ना। और फिर एक किताब यो छो बचपन जीने दो। तो इमे जो आपको भूमिका पढ़ला जो मैं आपको कहो कि मैं बस यो चाहूँ कि नांतिनन के किले की जस हम समाज बढ़ून चाहूँ ने उस हमो के नांतिनन का साहित्य दिल छे, उस हमो के व्यवहार करण छे, ताकि हमार नांतिन उस बन सको जस हम देश चाहूँ अपन वहाँ जस ले चाहूँ। तो यो किताबन में इस बाबून का अपन नांतिन दगड़ कसे क्यों छे, परिवार में हमको कसे क्यों छे और के करण छे के नहीं करण छे, ये टाइप एक बात बाल मनोविज्ञान के लिए इमे जो शुरुआत में छुके। फिर एक किताब यो छु, एक नाम छे मां सुनाओ कहानी। ये चित्र आपको दिखला ने यस लागलो दानु नान को यो सजीव चित्र छे, यो बनावटी चित्र नहीं थी। मैं कोई चित्र तो भल लागो कि नानु भाव कतो प्यारा देखन लाग रहो अपन इजक मुख के यो उसी को आप तुमको सुनबे भल लागल। यो मेरे नाती छु और ये मेरे बाल छु, ये लोग कनाडा में रहनी। तो एक दिन उन्होंने देखो ये भेजो, मैं चित्र बहुत भल लग गया। तो मैंने एक बार जब किताब छपोने के बार है तो फिर मैंने एक एडिटिंग करी और ये सोचो कि ये किताब के कवर पेज ये के बनूनु में जीवंत चित्र छे और किताबो नाम तबे मैं लिखो मां सुनाओ कहानी। यस लगनो जी बहुत के कूल लग रहा पड़ी जू किताब देख फिर कि क्यों किताब देखने और माहौल है हमारे घर में किताबें का पढ़ाई का छी हमेशा से ही आज ले उसे छी। तब फिर ये किताब छे एमएलए वो जो कहानी आपको देखला वो यो ही संस्कार देनी सबे लोग उसे कोशिश करनी जैसी। लेकिन हमारे वहाँ जो नंतनक लीजी कहानी लिखनी वो ज्यादातर पंचतंत्र का आधार पे जो पशु पक्षी न बने पे लिखनी उस नहती यो आसपास में जो मैं देखो जस वो देख फिर मैंने यो किताब लिखी। एक फिर यो किताब छ कुमाऊनी साहित्य सुगंधिका जो मैं कह जो तुम मिल सकी उतुक मैं उठे बेल लग रही हूँ। ये वाले मैं कह लगी मैं सोच रही हूँ हमारी जो ऐपण छन जियो सबले लोग ना सामान्य जैन चैनी यो सब मेरा हाथ तक बनाई छन। एमे हमार कुमाऊनी जतुकले छी ये एकले काथियो छे कि लोगों को कि मैडम आपका पत्रिकाओं में छपता रहता है यहाँ वहाँ कोई पुस्तक भी तो आपकी होनी चाहिए, हम कैसे पढ़ेंगे कि कब कहाँ क्या प्रकाशित हुआ, एक पुस्तक तो छपवा दीजिए, लोग इतनी किताबें छपवा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो फिर कर ही लीनो आवे कहले तभी मैं गद्य और पद्य दुए विधा छने में बहुत ज्यादा काम नहीं थी मेरे लेकिन जतुकले छ वो भल लागो लापो के जो हमार चारूचंद पांडे जी के लिबेरे में छ उनर जीवन के लेके शेरदान पढ़ गए हमारी मोहन जोशी
बिरजू बहरी उन्हों के लिए उनर ले छे में और जब मतलब बहुत जाने के में जिज्ञासु जी हमर उनर बार में ले में पढ़ना हूं मिलल तो काफी लोग न में जीवनी वगैरह छ समीक्षा छन ये चीजें में गद्य साहित्य ले में मौजूद छ। अब मैं कह जरा मैं बहुत भुला गई हूँ और अब वहां पे मैं कह बुले बेर के बताओ कि मैं के सुनन चाचा के सुनूं। हाँ दीदी, मैं अनुरोध करनो कि पहले प्रतिनिधि रचना पहले गीत में अगर गीत गजल और ये अच्छा गीत गजल गीत तो तुम्हें तो मिट गाछा तुम्हारे सावन तो गीत गानों को मन का करोल तुम्हारे सामने गीत भी गाना तो काबे हॉल में एक तुम के कविता सुनो नो। हाँ भल लगे आपू के अपना बना लो एक शीर्षक छु। जी स्वागत स्वागत। जीवन को कविता बनाकर स्वयं को सविता बना दूं। जीवन को कविता बनाकर स्वयं को सविता बना दूं। सरिता बनकर बहना सीखूं अकिंचन को जीना सिखा दो। खोने का भय न पाने की आशा खोने का भय न पाने की आशा शेष रहे प्रभु तेरी अभिलाषा। मेरी मृग तृष्णा मिटाकर मुझ में अपनी प्यास जगा दो। सरिता बनकर बहना सीखूं अकिंचन को जीना सिखा दो। जब भी कोई द्वारे आए निराश कभी ना होकर जाए। संवेदना मुझ में जगाकर सुषुप्त जीवन मूल्य जगा दो। सरिता बनकर बहना सीखूं अकिंचन को जीना सिखा दो। भौतिक सुख समृद्धि या वैभव कोई भी मांगे सहर्ष में दे दूं। तुमको पाकर कुछ और न चाहूं तुमको पाकर कुछ और न चाहूं मुझ में ऐसी प्रीति जगा दो। सरिता बनकर जीना सीखूं अकिंचन को जीना सिखा दो। आधि व्याधि जरा मृत्यु भय आधि व्याधि जरा मृत्यु भय कदाचित विचलित न कर पाए। अमरता का मार्ग दिखाकर प्रभु मुझको अपना बना लो। अमरता का मार्ग दिखाकर प्रभु मुझको अपना बना लो। सरिता बनकर बहना सीखूं अकिंचन को जीना सिखा दो। यह अच्छी कविता और ये तो एक जो उस तरीके छु और के भल लगल आपू के एक कविता तो कभी अगर आपो गूगल में सर्च कर ला ना पत्तों को झटते देखा है कभी कहले वो बनाया छी एक ममता जी छन राजस्थान में उनको बहुत भल लागो सुनिया ओके आपू के भल लागे। अब मैं एक देखी गो उसने कहा छिते एमएलए दर्शन है छु। पत्तों का पीला पड़कर धीरे धीरे झरते जाना यो हमारे जीवन का सत्य छु ना। पत्तों का पीला पड़कर धीरे धीरे झरते जाना। पतझड़ के सूखे मौसम में पैरों तले चरमराना। क्या कभी महसूस है तुमने उन पत्तों का सिसकना रोना। धूप की हथेलियों का पैरों तले रौंदा जाना। धूप की हथेलियों का पैरों तले रौंदा जाना। ओस की नन्ही बूंदों का झिल मिलाकर मुस्कुराना। क्या कभी देखा है तुमने सूरज का उनसे प्यास बुझाना। आहत होकर किनारों से लहरों का वापस मुड़ जाना। आहत होकर किनारों से लहरों का वापस मुड़ जाना। सूखे शजर की शाखों पर परिंदों का आकर घर बनाना। सूखे शजर की शाखों पर परिंदों का आकर घर बनाना। क्या कभी सुना है तुमने दर्द में डूबा मीठा तराना। दर्द में डूबा मीठा तराना। एक यो छे गीत गीत कौन लग रहा था कौन गीत सुनो यार मैं कहते इसकी याद नहीं हूँ। और जो गीत थी मोबाइल में तुमके फान दिलाला तब मैं सुने ले दिनी अब जे दुहार दिन कदी ने भेंट होइल पर सुने थी मेरे ख्याल ने तुम के ठीक छो थोड़ा सा कुमाऊनी बात सुने थी नो हमार कुमाऊनी पटल छ तो थोड़ा सा कुमाऊनी में रह जान चाहिए के ना जी दीदी स्वागत स्वागत।
यो व्यंग सुनुनु सी व्यंग लिखनी रे पत्तने यो कसी बन गयो छी मैं ना जान लाग रहे छी एक बाइबल लेणक लीजिए लोहा घाट हूं तो लोहा जान बखत बाट में जो देखो के देखबे रियो मन में शायद भाव जाग्यो में सड़का घो नेताजी तुम है तुम्हेणम हमार गांव शहरम उने रहे करो नेताजी हमार गांव शहरम उने रही करो सुनाई है जस्से तुम पूजनी छा तुम्हार पूजन है पहलिए पूरी गई वो सड़का सबे घो तुम्हार पूजन है पहलिए पूरी गई वो सड़का सबे घो जो बाट तुम उनी छा सुधर के 10 सबे बटने सिसौले काटियालो रातों रात पत्तने कैल लगुने रुचि नतर चिलेल उकाव हुलार ऊन जान में बरबखत लगूची झपेक हाथ खुटन में तबे तो कुनई ओहो नेताजी तुम है दुम्हेणम हमार गांव शहरम उने रही करो कर रही सफाई बूढ़ जवान नान ठुल सबे आज अपन अपन उजाड़बे कर नहीं सफाई बूढ़ जवान नान ठुल सबे आज अपन अपन उजाड़बे कोई नगर पालिका डरल ने तुम्हार हमार फिकरल ने आखन में माट खितरना लीजिए और धोक देना लीजिए तुम के किले की पत्तशूनु के पूजनी छा आज तुम नगर पालिका क्षेत्र में ये का विल तो कुनई अहो नेताजी तुम हैन दुमेणम उने रही करो लाग रहे बे जेसीबी मशीन झाड़ पात सम्मेलन में लाग रहे बे जेसीबी मशीन झाड़ पात सम्मेलन में यो उही जेसीबी मशीन छन जो धो दिखण है जा जैक बुक सझणन में ले यो उही जेसीबी मशीन छन धो दिखण है जा जैक मुक सतझड़न में चे रूनीता बटे बाटली मली ऊनी जानी बस गाड़ी नन ठुल बुढ़ जवान बीमार और टूरिस्ट ले बनरू उन दिनों जनताक मलू विकास माफियाना लीजिए हेरू हलू हर दिनों तो जगुण पड़ू मट्टी तेलोक लंपू रात में ले हर दिनों तो जगुण पड़ू मट्टी तेलोक लंपू रात में ले और आज औरी कल्ला ठहरो बिजुलिक जगमगाट ठहरो दिन में ले किले की नेताजी तू उनी छा बुढ़बाड़ी नंतीन जवान तबे तो कुनई तुम्हार जय हो नेताजी तुम इसी के उन्हें जानी रही करो तुम इसी के उन्हें जाने रही करो तो इसी के दो चार नन जस तो कुछ जस आम कैच कबेर जो हम गांव घरन में किस्सू को सुननो आम कैच सयान मैसने कई बात कामे लगे ख्याड़ नहीं जान सयान मैसने के कई बात कामे लगे खेड़े नहीं जान दी अक्कल अघिले बने भलहू वीक जैन ले मन पोथी मेर बाबू आम कैच बारी पानी में हलो लठ कतुके एक हूं पान जरूर बारी पानी में हलो लठ कतुके एक हूं पान जरूर पाकी धानक बालर झुमकी जानी मडू पाकबेर छितरी जू जरूर मडू पाकबेर छितरी जरूर पोथी मेर बाबू आम कैच बारी खवाई रटनोक सत मैस के कभे न कभे लगू जरूर सत्याला जब कह पराण लीलान करूं पीणा जरूर पोथी मियार बाबू आम कैच बारी दबाई रोग सारी ओढ़ चापू और छाती के लोड़ बनू जरूर निरून एक नसा दिन कह के ले जामी हूं कोई दिन बिला जरूर जामी हूं कोई दिन बिला जरूर पोथी मेरे बाबू आम कैच बारी चामे ने लागू कामले प्यार चार चाकरन के काम लगाया जरूर हाथ हाथ पात पात पूजनी में बनेलियों दुनी में अपनी जरूर बनेलियों दुनी के अपन जरूर पोथी मेरे बाबू आम कैच मुखल के बेर के नहीं हुन जो जस करूं सामणी ऊ जरूर कोई लुकाओ कतुकले बात मडू फोकियो तो देखियो जरूर तो मेरे ख्याल है टाइम लैब होनी छ हाँ दीदी करना कि रात भर आपको सुनते रहो लेकिन ये बहुत ज्ञानवर्धक ये सत्र रहो आप और बहुत कुछ याद बात ला हम जानी जो आते नहीं जाना चाहिए हूँ तो बहुत धन्यवाद
धन्यवाद। पटल पर मैं समस्त ज्येष्ठ से रचनाकारों को प्रणाम करनो और अभिनंदन करनो, स्वागत करनो और उन्हों में निवेदन करूँ कि आप मन में की प्रश्न हल प्रभा पंजो आप बात हल कृपा करला अभिनंदन करनो और स्वागत एक एक अवे पूछिया स्वागत। डॉक्टर प्रभा बेना नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हरिद्वार में मुलाकात है। बहुत प्रभावित हुई हूँ। अपन देखे हमारे जेल के लिए अच्छा जो सर्जन से संस्कार देखबे लागो परिवार को पूरा परिचय मिल गो बाकी नहीं और बेड़ा अपन जीवन परिचय साहित्य सृजन साहित्य क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियों अनेक विधाओं में विषयों में लेखन कार्य में बहुत प्रभावित हुई हूँ। साहित्य निर्माण में अपन अथक प्रयास बहुत सराहनीय प्रशंसनीय से हर विधा में लेखवीर अपन कुमाऊनी और हिंदी भाषा जो प्रचार प्रसार करो वो अद्वितीय है। मैं तुम्हारे परिवार जी तो सब स्वस्थ जीवन और दीर्घ आयु कामना कर रहा हूँ। विशेष सरिता बनकर बहना सीखो ये दिल को छू गई बेड़ा बहुत अच्छा लगा। दोहर जो तुम सड़क घो और दर्द में दवा मीठा तराक किसी वाले तरान दर्द में डूबा मीठा तराक तराना सॉरी और सड़क घो व्यंग्यात्मक भाव वाली कुमाऊनी कविता बहुत बड़ी सी एक कन्फ्यूजन में तो वो कौन मैंने अपने उपन्यास भेजी गए मैंने वो मेरे मेमोरी कब है कि उपन्यास में दीपा डोबाड़ी को भेजी। अच्छा वो दीपा डोबाड़ी उन्होंने वहाँ पिथौरागढ़ में भी व्याख्यान करो। अच्छा तो गलत फहमी है कि तो मुझे उन्हें हस्बैंड की बात है और पंडित जी की बात नहीं है लेकिन उनसे बात करने में बहुत प्रभावित है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वैसे पिथौरागढ़ में जब पेड़ गए थे दीदी बहुत सुंदर लगे मतलब आपको जो मॉडल व्यवहार और जो पानी बैठे जो सुंदर शब्द निकलने में वो हम कभी भूल ही नहीं सकते। और आज कई दिनों बाद मुलाकात उनके पटलक द्वारा मोहनदा को आभार प्रकट करो मोहनदा के धन्यवाद दिनों कि जो मतलब गहराई जो साहित्य में और हमसे ने कुछ न कुछ सीखना मौका तुमने दी अपन सुंदर वाणी ले जो है आज जो वाचन करते हो जो अपन बार बार बता तो बहुत भल लगोगे और कभी मुलाकात होली जरूर तब मैंने धन्यवाद दीजो और प्रणाम करके लेगा आपको दर्शन ज्ञान बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार पिथौरागढ़ मिली जी मंदिर छु आज ले मेरे मन में जो छु आज मैं मेरे पिथौरागढ़ व्हील छु वो मेरे छु मैं आज ले वो के मेरा पिथौरागढ़ कोनो जी जी और अनगिनत याद छोड़वे था वहाँ बहुत सुंदर लगने वो जब लगे भेड़ घाट उनका तुम लगे बहुत धन्यवाद धन्यवाद। प्रोफेसर डॉक्टर प्रभा पंत को मेरा सादर प्रणाम। मुझे ये सौभाग्य मिला कि मोहन जोशी जी के द्वारा कि मैं आपको सूचित करूंगा आप दिया है तो ये पहली वाणी आप तक पहुंची और गौरवान्वित हुआ आपसे मिलकर। मेरा सौभाग्य जो आपने बात कही मैं मिसेज को अपने ठसके मार रहा था कि जो बात मैं कहता हूँ वही वो भी कह रही थी। आप कह रहे थे कि रहते हैं जब इसे समेट दोगे तो मैं स्वयं सिमट जाऊंगी। तो वो रहता हूँ क्योंकि मेरी खाली रहती है जैसा की आदत है वे सोचते हैं कि नहीं कमरा जरा व्यवस्थित रहे और मैं उसी में सो जाता हूँ। तो उठाकर तो सो मैंने इससे कहा कि देख मेरी बात ही उन्होंने कही कि जब तब तक पढ़ेंगे तब तक हम रुकेंगे जहाँ वे सिमटने लग जाएंगे तो हम सिमट जाएंगे। बहुत सुंदर बहुत और आपका
पहाड़ी में और हिंदी में दोनों तरफ देखना, और पहाड़ी के लिए इतना, पर्वतीय भाषाओं के लिए इस तरह का सोचना कि क्यों नहीं उसमें अन्य चीजें हैं, केवल कविताएं हैं, ऐसा सोच कर आपने अन्य भाषाएं क्यों नहीं है, ये आपके दिमाग में बात आई, बहुत बड़ी बात आई। ये सभी को सोचना चाहिए, और दुर्भाग्य से मैं तो पहाड़ी में लिख नहीं पाता हूँ, तो हर आप पढ़ते हैं, ये बड़ी बात है जी, तो हाँ पढ़ता हूँ। बस मैं हयातदार से जुड़ने का, तो हयातदार से जुड़ने से ही मैंने उनके जो पत्रिका निकलती है पहरू पहरू से पढ़कर खूब पहाड़ी सीख ली, बोलना भी सीख लिया और पढ़ना भी सीख लिया, और बहुत उस पर प्रतिक्रिया भी मैं अपने मन से करता रहता था, तो बहुत बढ़िया लगते हैं पढ़ू पत्रिका, तो इसके हम आजम सदस्य हैं। तो आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। शीला जी, हाँ कृपाल, शीला जी ने नमस्कार। नमस्कार मैम, बहुत भल लगो जो से आज आपको होटल में छिया में पहली जो से थोड़ा मगे पत्नी सी की आज आपको इंटरव्यू था, थोड़ा मैं कुछ कामों में लड़सी, तो मैं अचानक कौन अचानक बुला ले इन्होंने जी तो जो फोटो छे मैं अचानक देखी यार, मैंने कहा आज तो प्रोफेसर पंत मैम जोड़ ही, तो निश्चित से जल्दी का मत जोड़ो, बल्कि मैं अलग काम में ला रहा हूँ, लेकिन आपको बात पूरा सुन ला रही। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको, और बहुत आशा ला हमको चाहिए कि आपको जो से विश्वविद्यालय स्तर पर था, तो बहुत सारे जो से शोध पत्र, बहुत सारे नमों का जो से लघु शोध प्रबंध आपको कर छा, कुमाऊनी भाषा के प्रचार प्रसार जो से आप उच्च स्तर पर दी रखो, तो मैं बहुत आपको आभार व्यक्त करूँ, धन्यवाद करूँ, और आशा ला करूँ कि आगे जो से आपको प्रयास जारी रहे, ताकि हमारे जो जेल से हमारे उत्तराखंड चाहे रीति रिवाज से, संस्कार से, या मेल से, या अन्य जो महत्वपूर्ण चीज है हमारे उत्तराखंड को आगे जो से लघु शोध प्रबंधों माध्यम आगे नहीं, तो यही कामना करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपको जो काम करने लग रहा अच्छा, सब लोग जब मोहनजूल जो सब एक पटल बना रखो, सबने भेंट करूनी, एक दोहर के हम लोग जानने प्रयास करनो, और शीला जी तो अपन स्कूल में तो काम करनी, मैं कोने ले जैसे कि नर्सरी है ना, नर्सरी में हम नाना तो बढ़िया पौध बनोनो, तो वो अगिल हो जानी, तो आपको तो बहुत ठुल काम करने लग रहा अच्छा, तो मुझे बहुत साधुवाद और शुभकामना ले। बहुत धन्यवाद। बस प्रेरणा जो से सब आप लोगों को आपकी मिले, और आप लोगों को वहाँ पे जो प्रेरणा मिले वो कहीं हम थोड़ा सोचने की कुछ करी जाओ, और मैं कथन जो से आप लोगों को प्रोत्साहन से प्रेरणा से, तो आशा से आगे जो से आप प्रोत्साहन और जो से सहयोग स्नेह हमको आगे मिलते रहो, ताकि हम यह काम करते रहो, और अपने नाम का हमला कथन पटल पर धरो कि बहुत सुंदर सयान से। बहुत धन्यवाद आदरणीय कृपाल सिंह शीलाजूल। आजकल झोला पुस्तकालय एक नवाचार कर रखो उनर उत्तीर्ण बैठी, तो मैं प्रयासरत सन, बहुत सुंदर कार्यक्रम उन्होंने सोच रखो, और ये निश्चित हमको सफलता मिले, बहुत बढ़िया। ये और ये बात दूर दूर तक जानते हैं आप, ये कॉन्सेप्ट जो छू बहुत बढ़िया छू, और मैं धन्यवाद करना आदरणीय हमारे डॉक्टर तिलक राज जी, जनार्दन उप्रेती जाजू, और हमारा गिरीश बिष्ट हसमुख जी, सबूल आप बात धरी, बहुत भल लगो, और ये पटल पे और लोग ले जुड़ी, मैं उनको ले धन्यवाद करना आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, कृष्णचंद तीरवार जी ले पटल पर जुड़ रहा छी, और टमटा जी ले ये पटल पर जुड़ रहा छी, मैं सबों धन्यवाद करनो, और दीदी विशेष आभार व्यक्त करनो कि उन्होंने ये संक्षिप्त समय में हमारा निवेदन स्वीकार करो, और उन्होंने हमारे ज्ञान। सर दीदी के सामने दो शब्द कह दूं? जी स्वागत अभिनंदन सर, धन्यवाद। नारी शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है ये चमन, नारी शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है ये चमन, इतिहास आपका जानकर गदगद हुआ है ये मन, गदगद हुआ है ये मन। बहुत सुंदर। कविता हर जन की शक्ति, कविता शब्दों का मंथन,
आपको सुनने पटल ही क्या, शायद आया हो गगन, शायद आया हो गगन। बहुत सुंदर। उज्जवल भविष्य रहे आपका, उज्जवल आपका कथन, आप सदा आते रहे पटल पर करने मंथन, पटल पर करने मंथन। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी। आप लोग आशीर्वाद देते रहिए, इसी का सब लोग आशीर्वाद मिलने रहो, उत्साह वर्धन स्नेह जरूर करने प्रयास करने रू, जैसी का आज करने हो उसी के अखिल होले करने रू। बहुत धन्यवाद दीदी। मैं सबों को धन्यवाद करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए सबों को प्रणाम करनो और आज्ञा चाहूँ के लिए कि समय अब और आज के कार्यक्रम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मोहन जी गुड़ खिलौड़ चलो यार, मत जाते जाते गुड़ खेवे जाओ, अंदर बैठने गुड़ खेवे जाए। तुमको एक शीर्षक से तुमको शर्म ने लाज ने एक सैंड कोने अपन मैच में मकड़े और लगा के अपन दगड़ कभी सिनेमा देखे कभी नहीं ले गया। तू भी पाले बाके सोबने इसके दगड़ लीले सिनेमा देखे गचिया, तुमको शर्म ने लाज ने तो पता मैच के कोणो चुप कर आचालिया सिनेमा बढ़नी जो परिवार नगर देखने लायक छे नहीं जी। जी धन्यवाद, शुभ रात्रि, नमस्कार और कोनो शुभरात्रि, प्रणाम, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, जय प्रणाम।